नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम रिया है, मैं एक योगा इंस्ट्रक्टर हूँ। मैं ऑनलाइन योग सिखाती हूँ और आज है हमारा डे 5 और आज हम बात करेंगे वुमेन्स हेल्थ की। अगर आपको पीसीओडी है, पीसीओएस है, इनफर्टिलिटी है, हार्मोनल इम्बैलेंस है या फिर किसी भी तरह का डाइजेशन, इनडाइजेशन या फिर हेयर हेल्थ, स्किन हेल्थ, तो अगर आप इस आसना की सीरीज को रेगुलर बेसिस पे करते हैं 21 डेज तक, तो आप मुझे कमेंट करिएगा, आपको जरूर इसके अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। चलिए, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, विद फुल एनर्जी हम स्टार्ट करते हैं अपना डे 5। चलिए, सबसे पहले हम लोग बैठ जाएंगे सुखासन में। किसी भी अभ्यास को शुरू करने से पहले हमें एक चीज का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले हम अपने मन को, अपनी बॉडी को शांत करेंगे। जेंटली अपनी आंखों को बंद कर देंगे, हाथों को चिन्ह मुद्रा में ले आएंगे, हथेलियां ऊपर की तरफ। जेंटली इनहेल, श्वास भरें, श्वास छोड़ें, श्वास भरें, श्वास छोड़ें। अपना पूरा ध्यान अपनी श्वास पे लगाएंगे। ब्रिंग अवेयरनेस टू योर ब्रेथ। दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में ले आएंगे। 3 बार हम ओम चैंट करेंगे, फिर उसके बाद शांति शांति शांति। चलिए, डीप इनहेल, ओम शांति शांति शांति। अपने दोनों हाथों को आपस में रगड़ें, और तेज और तेज। हाथों को अपने फेस पे रखेंगे। डोंट प्रेस योर आई बॉल। नाउ हाथों को सामने की तरफ खोलेंगे और आंखों को धीरे धीरे जेंटली खोलें। चलिए, सबसे पहले आप मैट के ऊपर आ जाएंगे। आपको क्या ध्यान रखना है? सबसे पहले हम लोग करेंगे ताड़ासन। ताड़ासन से क्या होता है, आपकी फुल बॉडी में, आपकी मसल्स को और आपकी फुल बॉडी को एक अच्छा सा स्ट्रेच मिल जाता है। तो आपको क्या करना है, अपने काफ्स को भी रेस करना है और फुल बॉडी को रेस करते हुए ऊपर की तरफ स्ट्रेच करना है। चलिए, हाथों को सामने की तरफ। आप पैरों में डिस्टेंस रख सकते हैं, हिप्स विद अपार्ट, या फिर आप इसको एक साथ भी रख सकते हैं। डिपेंड ऑन यू ओनली। चलिए, हाथों को सामने की तरफ इंटरलॉक कर देंगे, उंगलियों को बाहर की तरफ, हथेलियां ऊपर, श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ ले जाएंगे और अपने काफ्स को आराम से, बिल्कुल अपनी हील्स को आराम से उठाएंगे और इनहेल, एक्सहेल। चलिए, अब हम थोड़ी देर के लिए यहीं बने रहेंगे। एक अच्छा स्ट्रेच देंगे बॉडी को पूरा। वेरी गुड। 1 2, स्माइल बनी रहेगी फेस पे। 3 4 एंड 5। हथेलियां अंदर की तरफ, जेंटली हाथों को सर के ऊपर रख देंगे। एक बार और करेंगे। इनहेल, हाथों को, हथेलियां ऊपर की तरफ, अपने काफ्स को उठाएंगे, अपनी हील्स को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करेंगे। मोर मोर एंड मोर। स्माइल बनी रहेगी फेस पे। 1 2 3 4 एंड 5। हथेलियां अंदर की तरफ, एक्सहेल। 1 लास्ट टाइम अगेन। इनहेल करते हुए हथेलियां ऊपर की तरफ,
एक बहुत अच्छा स्ट्रेच देंगे आप लोग, अपनी हील्स को ऊपर उठाएंगे, 1 2 3 4 एंड 5। थोड़ी देर और बने रहें। वेरी गुड, एक्सेल, हाथों को साइड में ले आएंगे। चलिए अब हम करेंगे वृक्षासन। वृक्षासन यानी कि ट्री पोज। ट्री पोज के लिए आपको क्या करना है, अपने लेफ्ट लेग को बेंड करते हुए सामने, पहले यहीं पे थोड़ी देर के लिए बैलेंस बनाएंगे। कुछ लोग ऐसे हिल रहे होंगे, कोई बात नहीं, आप अपने हाथों को कमर पे भी रख सकते हैं। जब यहाँ पे आपका बैलेंस बन जाए, उसके बाद आप राइट हैंड की हेल्प से अपने राइट एंकल को प्लेस कर देंगे लेफ्ट लेग में। इस तरीके से आपकी दृष्टि सामने की तरफ रहेगी। जब आपका यहाँ पे बैलेंस बन जाए, आपका लेफ्ट लेग बिल्कुल फर्म हो जाए, स्ट्रांग हो जाए, उसके बाद आपको हाथ को यहाँ से उठा के क्या करना है, अपने हाथों को सामने की तरफ ऊपर ले जाते हुए नमस्ते मुद्रा में आ जाना है। अब आपकी दृष्टि सामने की तरफ, आपका पूरा फोकस सामने होना चाहिए। अगर अपनी बॉडी में रखेंगे तो आपकी बॉडी मूव करेगी। सामने देखेंगे, लेफ्ट लेग को और मजबूत बनाएंगे। चलिए 1 2 3 4 एंड 5। जेंटली अपने पैर को और अपने हाथों को वापस ले आएंगे। ध्यान रखिएगा, अगर आप किसी भी आसन को राइट साइड करते हैं तो आपको लेफ्ट साइड भी करना बहुत जरूरी है, बिकॉज योगा इज ऑल अबाउट बैलेंस। तो राइट साइड कर दिया, अब हम लेफ्ट साइड करेंगे। लेफ्ट लेग को बेंड करते हुए और लेफ्ट हैंड की हेल्प से राइट थाई के पास में रखेंगे। अगेन बैलेंस जब बन जाए, उसके बाद हाथों को सामने की तरफ ऊपर ले जाते हुए नमस्ते मुद्रा में आ जाएंगे। अब फोकस आपका सामने की तरफ, 1 2 3 4 एंड 5। थोड़ी देर और बने रहें। 1 2 3 4 एंड 5। हाथों को सामने की तरफ, पैर को आराम से, झटके से नहीं आना है आपको, आराम से पैरों को रख देंगे। ये बहुत अच्छा आसन है आपकी लाइफ में बैलेंस लाने के लिए। आपको स्ट्रेस है, एंजाइटी है, कंसंट्रेशन नहीं बन पाता है किसी भी चीज में, तो ये आपको बहुत हेल्प करता है। चलिए 1 मोर टाइम, राइट लेग को बेंड करेंगे और राइट हैंड की हेल्प से लेफ्ट लेग में प्लेस कर देंगे। जब आपको लगे एक बैलेंस बन चुका है, उसके बाद ही आप अपने हाथों को सामने की तरफ ले जाते हुए फिर ऊपर की तरफ ले जाते हुए नमस्ते। चलिए फोकस, 1 2 3 3 4 एंड 5। जेंटली पैर को सामने की तरफ, नीचे ले आएंगे। चलिए 1 मोर टाइम विद द अदर लेग। फोकस, हाथ सामने की तरफ ऊपर ले जाते हुए फोकस करेंगे सामने, दृष्टि आपकी सामने की तरफ रहेगी। 1 2 3 4 एंड 5। नाउ जेंटली हैंड्स इन फ्रंट, पैरों को सामने रखते हुए नीचे ले आए, रिलैक्स। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट अभ्यास के लिए अपनी बॉडी को तैयार करेंगे। अब हम करेंगे सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार में 12 राउंड्स होते हैं। इस बात का आप ध्यान रखें, अगर आप सूर्य नमस्कार एवरीडे करते हैं तो वो आपको ओबेसिटी, मोटापे से को कम करने में हेल्प करता है और आपकी फुल बॉडी को स्ट्रेंथन करता है। तो सूर्य नमस्कार जिसने 21 डेज तक किया, वो उसको हर तरह का लाभ सिर्फ एक ही आसन करके मिल जाएगा। चलिए सूर्य नमस्कार करने के सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने मैट से एक कदम की दूरी पर रहेंगे, क्योंकि जब हम अष्टांग नमस्कार करते हैं तो हम उससे मैट से बाहर ना जाएं। चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्राणायाम आसन में आ जाएंगे। हाथों को ऊपर ले जाते हुए सामने प्रणाम आसन में। एक्सेल कंप्लीटली, इनहेल, हाथों को ऊपर ले जाते हुए जितना आप बैक बेंड कर सके उतना करें। जिनको भी सर्वाइकल है, माइग्रेन है या फिर चक्कर आते हैं पीछे जाते हुए, तो वो लोग सिर्फ यहीं पे रुक जाएंगे और लोग पीछे जाने की कोशिश करेंगे। चलिए एक्सेल, सामने की तरफ देखते हुए नीचे झुक जाएंगे। चलिए
पादहस्तासन। अब हाथों को कप शेप में अपने पैरों के बगल में रखेंगे और राइट लेग को इनहेल करते हुए पीछे ले जाएंगे, अपने टोस को बाहर की तरफ, और दृष्टि आपकी सामने की तरफ रहेगी। नाउ टक योर टोज इन। अब इन करते हुए हम आ जाएंगे पर्वतासन में या फिर डाउनवर्ड फेसिंग डॉग। एक्सेल कंप्लीटली, बटक्स को पीछे की तरफ प्रेस करेंगे। नाउ इनहेल, अपने घुटनों को नीचे रख देंगे। एक्सेल, चेस्ट को हाथों के बीच में और चिन को टच करेंगे मैट में। एक्सेल कंप्लीटली। नाउ इनहेल करते हुए भुजंगासन में आ जाएंगे यहीं से। नाउ एक्सेल करते हुए टक योर टोज इन, अपने पंजों को आगे की तरफ और बॉडी को पीछे शिफ्ट करेंगे। डाउनवर्ड फेसिंग डॉग, अधोमुख स्वानासन। अगर आप पहले राइट लेग को पीछे ले गए हैं तो अब लेफ्ट लेग को अपने हाथों के बीच में ले आएंगे और अपने राइट नी को नीचे प्लेस कर देंगे और टोज आपके पीछे की तरफ। अश्व संचालन आसन, दृष्टि सामने की तरफ रहेगी। चलिए, इनहेल करते हुए अपने दूसरे पैर को भी आगे, एक्सेल कंप्लीटली, श्वास छोड़े। इनहेल करते हुए हाथों को पीछे। नाउ एक्सेल, टू मोर टाइम, 2 बार हम और करेंगे। चलिए, इनहेल, एक्सेल करते हुए प्राणायामासन। नाउ इनहेल, हाथों को पीछे ले जाएंगे। एक्सेल करते हुए बैक को स्ट्रेट करते हुए आगे की तरफ झुकेंगे। ट्राई टू टच योर फोरहेड टू द नी। अपने माथे को अपने घुटनों में लगाने की कोशिश करेंगे, लेकिन जबरदस्ती बिल्कुल भी योग में नहीं करनी है। चलिए, अगर आप पहले राइट लेग को पीछे ले गए थे, अब हम लेफ्ट लेग को पीछे ले जाएंगे। इनहेल, अपने नी को नीचे रखते हुए पंजे बाहर की तरफ, अश्व संचालन आसन। नाउ टक योर टोज इन, पंजों को अंदर और दूसरे लेग को भी पीछे। अधोमुख स्वानासन, घुटने नीचे। इनहेल, एक्सेल करते हुए चेस्ट हाथों के बीचों बीच और अपनी चिन को ट्राई करेंगे मैट में टच करने की। एक्सेल कंप्लीटली। इनहेल करते हुए भुजंगासन। नाउ एक्सेल करते हुए पर्वतासन। अगर अब आप लेफ्ट लेग को पीछे लाए हैं तो अब राइट लेग, उसका अपोजिट लेग पहले आगे आएगा, इन बिटवीन योर हैंड्स, दृष्टि सामने की तरफ, अश्व संचालन आसन। नाउ टक योर टोज इन, लेग को लिफ्ट करेंगे और हाथों के बीच में। एक्सेल कंप्लीटली, श्वास को पूरी तरह से छोड़ देंगे। नाउ श्वास भरते हुए ऊपर हस्तोत्तानासन। नाउ एक्सेल कंप्लीटली प्राणायामासन। ये हुआ हमारा 1 राउंड सूर्य नमस्कार। पहले हमने राइट लेग से किया, फिर लेफ्ट लेग से किया। अब हम क्या करेंगे? 1 मोर टाइम। इनहेल प्राणायामासन, एक्सेल हस्तोत्तानासन, एक्सेल पादहस्तासन, इनहेल अश्व संचालन, एक्सेल करते हुए पर्वतासन, इनहेल ड्रॉप योर नी डाउन, एक्सेल करते हुए चेस्ट इन बिटवीन योर हैंड्स। नाउ इनहेल भुजंगासन, exhale, come to the Parvatasana. Now inhale, left leg in between your hands. Exhale, take your right leg in between your hands. Exhale completely. Inhale,
हस्तोत्तानासन, exhale Pranayamasana. One last time with the left leg. Inhale Pranayamasana, exhale. Inhale हस्तोत्तानासन, exhale करते हुए श्वास छोड़ते हुए पादहस्तासन, श्वास भरते हुए अश्व संचालन, श्वास छोड़ते हुए पर्वतासन। ड्रॉप योर नी डाउन, अपने घुटनों को नीचे की तरफ, श्वास छोड़ते हुए अपनी चेस्ट को अपने हाथों के बीच में ले आएंगे। श्वास भरते हुए भुजंगासन, श्वास छोड़ते हुए पर्वतासन। नाउ राइट लेग को आगे लेंगे, श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए दूसरे पैर को भी आगे ले आएंगे। थोड़ी देर के लिए यहीं पे बने रहेंगे। अपने बॉडी को रेस्ट दें यहाँ पे। रिलैक्स योर बॉडी। अपनी बैक को इलोंगेट करें, स्ट्रेट करने की कोशिश करें। नाउ श्वास भरते हुए हस्तोत्तानासन, श्वास छोड़ते हुए प्राणायामासन। चलिए, ये हुआ हमारा सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार करना बहुत जरूरी है। ये आपकी फुल बॉडी को एनर्जाइज कर देता है, फुल बॉडी को टोन कर देता है। अगर आप इसे करते हैं तो आपको और कोई आसन करने की कोई जरूरत है ही नहीं। चलिए, ये अपने आप में ही एक फुल बॉडी का वर्कआउट है। अब हम क्या करेंगे, मलासन में आ जाएंगे। किसी भी वुमेन को अगर फर्टिलिटी की प्रॉब्लम है या फिर उनके पेल्विक एरिया स्ट्रॉन्गर नहीं है तो उन्हें मलासन रेगुलर बेसिस पे करना चाहिए। या फिर उन्हें मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे, पीरियड्स के टाइम पे क्रैम्प होते हैं, दर्द होता है, या फिर स्कैंटी पीरियड्स होते हैं, पीरियड्स खुल के नहीं होते, तो उन्हें मलासन में बैठना जरूरी है। चलिए, कैसे बैठेंगे मलासन में? दोनों पैरों को हल्का बाहर की तरफ और बॉडी को नीचे ले जाते हुए, ये जितना आप जा सके उतना। चलिए, और हाथों को नमस्कार मुद्रा में ले आइए इस तरीके से। चलिए, अब थोड़ी देर के लिए यहीं पे बने रहेंगे। स्माइल रहेगी फेस पे। और दोनों एल्बो से अपने घुटनों को बाहर की तरफ पुश करेंगे। चलिए, स्माइल। थोड़ी देर बने रहें इसी पोज पे। ये आपके ग्रॉइंस को, पेल्विक एरिया को, आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल, जिनको भी पीरियड्स फ्लो अच्छे से नहीं होता है, इनफर्टिलिटी है, कई प्रकार की प्रॉब्लम वुमेन्स को होती हैं, तो उन सब के लिए ये आसन सबसे बेस्ट है। बस आपको ध्यान क्या रखना है कि आपको सुबह सुबह जब भी आप पानी पिए, इसी आसन में बैठ के पिए, और सुबह सुबह एटलीस्ट कम से कम 5 मिनट्स तक ट्राई करें कि इसी आसन में बैठे रहें। ये हमारे पेल्विक वाले एरिया की मसल्स को एक्टिव करता है, ब्लड सर्कुलेशन वहां पे बढ़ा देता है। चलिए, यहीं रहेंगे। अब हम इसमें और बेंड होने के लिए और डीपन होने के लिए क्या करेंगे, अपने लेफ्ट हैंड को प्लेस कर देंगे नीचे और राइट हैंड को पीछे की तरफ। ध्यान रहे, आपकी इस एल्बो से इस वाले नी को हम प्रेशर भी देते रहेंगे, जिससे हम इस प्रैक्टिस में डीपन और गहराई में जाएंगे। चलिए, पीछे की तरफ ले जाएंगे और आपकी दृष्टि पीछे की, जितना आप जा सके। अगर आप यहीं जा सक रहे हैं इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो जा सके पीछे जाएंगे। 1 2 3 4 एंड 5। हाथ नीचे। अब दूसरी साइड 1 2 3 4 एंड 5। लास्ट टाइम और करेंगे। 1 2 3 4 एंड 5। अगेन 1 2 3 4 एंड 5। चलिए, अब हम यहीं से बटरफ्लाई पोज। आपने तितलियां उड़ती बहुत देखी, कैसे उड़ती हैं? इस तरीके से उड़ती हैं। आज हम तितलियां ही उड़ाएंगे। चलिए, अपने पैरों को अपने पेल्विक एरिया के पास लाने की कोशिश करें। कुछ लोग के यही होंगे, कुछ लोग के ऐसे होंगे, कोई बात नहीं। आपको क्या करना है, हल्का हल्का से अपने पाम एरिया से अपने दोनों नीज को
प्रेस करना है आराम आराम से, ज्यादा तेज नहीं करेंगे, आप हर्ट नहीं करेंगे अपने आप को। हाथों को नीचे नीचे, हाथों से पाम से एरिया से इसको नीचे की तरफ प्रेस करेंगे, और जिसका बन सके वो अपने पेल्विक एरिया के पास ले आएगा। अब आप इससे क्या हो रहा है, आपकी ग्रोइन को एक अच्छा स्ट्रेच मिल रहा है, पेल्विक एरिया को अच्छा स्ट्रेच मिल रहा है, यहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ रहा है, तो इससे क्या होगा, आपके पीरियड्स में आपको पेन नहीं होगा। पीसीओडी, पीसीओएस, फाइब्रॉइड्स, ये सब चीज जो भी यहाँ से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, इन सब के लिए बेस्ट आसन है। चलिए हाथों को इंटरलॉक करते हुए पैरों के नीचे, और हम तितली उड़ाएंगे। चलिए एक साथ, 1 2 3 4 5 6 7। किसी किसी का ऐसी हो रहा हो, नो प्रॉब्लम, आपको फिर भी जितना आपसे बन सके आपको करना है विद स्माइल। 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रिलैक्स अगेन, इस पाम एरिया से इसको प्रेस देंगे, प्रेशर देंगे अच्छा सा, दिया। चलिए और देंगे, और देंगे, थोड़ी देर रुके रहेंगे यहीं पे। चलिए अगेन बटरफ्लाई, फिर से उड़ाएंगे तितलियां। 1 2 3 4, स्माइल बनी रहेगी। 5 6 7 8 9 10। आप चाहते हैं ना कि आप बुढ़ापे में भी एकदम सुंदर दिखें। चलिए 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। वेरी गुड। अब आप क्या करेंगे, मैं आगे की तरफ नहीं झुक सकती क्योंकि कैमरे में दिखूंगी नहीं। चलिए अब हम क्या करेंगे, ऐसे ही बटरफ्लाई पोज में रहेंगे, जिससे इतना बनता है तो उतना ही जाएगा। अगर कोई आगे जा सके तो हम इसी में आगे जाने की कोशिश करेंगे। अच्छा सा हिप ओपनर, मतलब अपनी इस वाले एरिया को ओपन करने के लिए हम अपने बॉडी को आगे की तरफ, ध्यान रहे हंच नहीं बनाना है आपको, बैक को इलॉन्गेट करते हुए दृष्टि सामने की तरफ रहेगी, और इस तरीके से अपनी उंगलियों को आगे बढ़ाना है। यस, वेरी गुड, जितना आप जा सकें। याद रहे आपको अपने बटक्स को उठाना नहीं है, आपके बटक्स, आपके हिप बिल्कुल भी लिफ्ट नहीं होगा, नीचे बना रहेगा, उसी तरह पे आगे की तरफ जाना है। चलिए आगे की तरफ झुकेंगे, जितना आप जा सके उतनी डीपन करें अपनी इस प्रैक्टिस को। वेरी गुड, जिससे बन सकता है वो फोरहेड नीचे भी झुकता है, अपनी अपनी क्षमता के अनुसार करेंगे। योगा इज ऑल अबाउट स्ट्रेच नॉट स्ट्रेस। आपको कोई भी स्ट्रेस नहीं लेना है, अपनी बॉडी को स्ट्रेच देना है। चलिए स्टे देयर फॉर अ व्हाइल, आपकी श्वास नॉर्मल रहेगी, इनहेल एक्सहेल करते रहें। बॉडी को फुल रिलैक्स करते, अपने माइंड को काम करें, अपनी बॉडी को रिलैक्स करें। नाउ जेंटली अपने फोरहेड को ऊपर उठाते हुए उंगलियों से, आराम, झटके से नहीं आएंगे, बिल्कुल आराम से पीछे की तरफ आ जाएंगे। एक बार और करेंगे, एक्सहेल करते हुए आगे की तरफ, आगे की तरफ, जितना आपसे ध्यान रहे आपको बैक में हंच नहीं बनाना है। ये मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रही हूँ, कुछ लोग हंच बना देते हैं, फिर उनकी बैक में प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, इसलिए फिर उनको योग सूट नहीं करता है। तो योग में आपको ध्यान रखना है, छोटी छोटी चीजों का भी बहुत ध्यान रखेंगे। चलिए अब अपनी बैक को स्ट्रेच करते हुए अपनी उंगलियों को इस तरह चलाएंगे और आगे की तरफ जितना आपसे बन पाए। हिप्स को लिफ्ट बिल्कुल नहीं करेंगे, अपने हिप्स को उठाना नहीं है। ट्राई टू टच योर फोरहेड टू द मैट। वेरी गुड, रिलैक्स योरसेल्फ। आपको एक बहुत अच्छा स्ट्रेच महसूस हो रहा होगा अपने पेल्विक एरिया में। यह आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करता है। जिनको भी स्कैंटी पीरियड्स होते हैं, पीरियड्स कम होते हैं, या फिर एक ही 2 दिन होते हैं, उनके लिए भी ये सबसे बेस्ट आसना है। नाउ जेंटली कम बैक,
आराम से, बिल्कुल आराम से। चलिए, अब हमने फॉरवर्ड फोल्ड किया तो हम बैक फोल्ड भी करेंगे। किस तरह से करेंगे? हाथ को रोटेट करते हुए पीछे ले जाएंगे और हाथ को अंदर की तरफ करेंगे। इस हाथ को भी पीछे ले जाएंगे और इसको अंदर, उंगलियां अंदर की तरफ, फिंगर्स आपकी पॉइंटेड इनवर्ड्स। अब हल्का सा इनहेल करते हुए चेस्ट को ओपन करते हुए पीछे की तरफ। वेरी गुड, जितना पीछे आप जा सके उतना पीछे, और चेस्ट आपकी ओपन रहेगी। ओपन करेंगे चेस्ट को और ड्रॉप योर हेड डाउन। Now gently come in front. एक बार और करेंगे। हाथों को पीछे की तरफ, उंगलियां आपकी बटक्स की तरफ, आपके हिप्स की तरफ होनी चाहिए, बाहर की तरफ नहीं, इनवर्ड। और इनहेल करते हुए चेस्ट को फुलाते हुए पीछे की तरफ जाएंगे और ड्रॉप योर अपने हेड को नीचे की तरफ। Now gently come back. चलिए, अब आप इससे कैसे आएंगे वापस? अब आपने बहुत ज्यादा स्ट्रेच दिया है यहाँ पे, तो झटके से नहीं आएंगे, आराम आराम से। एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। अब दोनों नी को इस तरह से हक करेंगे। रिलैक्स योरसेल्फ, काम योरसेल्फ, हक टाइटली, और तेज टाइटली हक कर देंगे अपने पैरों को। जैसे आप गले से लगाते हैं किसी को, उस तरह से अपने पैरों को आपको हक कर लेना है। चलिए, सामने की तरफ आ जाएंगे। पैरों को जितना आपकी क्षमता हो उतना फैला लेंगे। आपको क्या करना है? चक्की चलानी है। आपने देखा होगा गांव में पहले जब राशन को पीसते थे तो कैसे पीसते थे? इस तरीके से करते थे, राइट? पहले तो ये हमारी इस पेल्विक एरिया को एक मसाज देता था, तो इससे क्या होता था? पहले इनफर्टिलिटी के केसेस नहीं हुआ करते थे। तो चलिए, आज हम चक्की चलाएंगे। कैसे चलाएंगे? दोनों हाथों को राउंड लेते हुए, वेरी गुड, जितना आपसे बन सके पीछे की तरफ। इनहेल, श्वास भरे, एक्सेल करते हुए पीछे। इनहेल, श्वास भरे, पीछे की तरफ। इनहेल, श्वास भरे, श्वास छोड़े। वन मोर टाइम, इनहेल, एक्सेल, स्पाइन बनी रहेगी। इनहेल एंड एक्सेल। ये हुआ हमारा क्लॉकवाइज। अब हम अपोजिट साइड में जाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज। चलिए, इनहेल करते हुए, एक्सेल करते पीछे। ध्यान रहे, श्वास भरते हुए आगे की तरफ, श्वास छोड़ते हुए पीछे की तरफ। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। जिनको भी इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है उनके लिए ये सबसे बेस्ट आसन है। चलिए, यहीं से अब हम मलासन में आ जाएंगे। अब हम मलासन में वॉक करेंगे। आपको वॉक करनी है। किस तरह से? मलासन में, जैसे मलासन में बैठते हैं इस तरह से वॉक करेंगे। 1 2 3 4 5। अगेन 1 2 3 4 5। 1। इससे क्या होगा? आपको आपके पेल्विक एरिया स्ट्रांग बनेगा और आपकी फर्टिलिटी के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। चलिए, स्माइल के साथ करेंगे। 1 2 3 4 एंड 5। वन मोर टाइम। 1 2 3 4 एंड 5। चलिए, मैट के सामने आ जाएंगे। अब आप क्या करेंगे? अपने अंगूठे से दोनों उंगली को पकड़ लेंगे इस तरीके से। अब हम क्या करेंगे? इनहेल, एक्सेल करते हुए नीचे की तरफ। चलिए, अंगूठे को पकड़ लेंगे। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। एक बार साइड से भी देख लेंगे आप लोग।
मलासन में आपको ऊपर नीचे बैठना है। इनहेल, बैक स्ट्रेट रहेगी, एक्सेल, नीचे बैठ जाएंगे। इनहेल, श्वास भरें, श्वास छोड़ें, श्वास भरें, श्वास छोड़ दें, श्वास भरें, श्वास छोड़ें, श्वास भरें, श्वास छोड़ दें। चलिए, अब अपने पैरों को, अब हम पीठ के बल लेट जाएंगे। पीठ के बल लेट जाएंगे सबके सब, पैरों को अपना स्ट्रेच कर लेंगे सामने। चलिए, फर्स्ट सेकंड योर लेग्स, अपने पैरों को इस तरह से हिलाएं, अपनी बॉडी को बिल्कुल अच्छा फील कराएं। यस, वेरी गुड। अब आपको क्या करना है, अभी आपने तितली आसन के लिए अपने पैरों को जिस तरीके से बनाया था उस तरह से अपने दोनों पैरों को मिलाते हुए अपने एंकल को, अपने पैरों को अपने पेल्विक एरिया के पास लाने की कोशिश करेंगे। इसे बोलते हैं सुप्त बद्ध कोणासन। ये हमारे बॉडी को रिलैक्स करता है। इट काम्स योर बॉडी, माइंड एंड सोल। इस तरह से अपने पेट पे दोनों हाथों को रखते हुए अपनी श्वास को पहचानें। Gently inhale, it relaxes your pelvic area, it relaxes your full body, it gives very good relaxation to your all over body. Gently inhale, gently exhale. जिनको भी रात को नींद नहीं आती है, इंसोम्निया है, आपको एंजाइटी होता है, डिप्रेशन है, तो आप इस आसन में सोने से पहले 5 मिनट तक लेट जाएं। आपको इसका फायदा जरूर मिलेगा। चलिए, जिनके पैर ऐसे हैं वो अपने हाथों से अपने पैर को नीचे की तरफ प्रेस करने की कोशिश करें, जितना आपसे बन सके। चलिए, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। चलिए, पैरों को सामने ले आएंगे। अब हम करेंगे अर्ध हलासन। आपको क्या करना है, दोनों पैरों को या तो बेंड करते हुए सामने की तरफ लाते हुए स्ट्रेट करने की कोशिश करेंगे 90 डिग्री। जिनसे ऐसे ना बन पाए वो लोग क्या करेंगे, वॉल की हेल्प लेके, किसी भी दीवार की हेल्प लेके अपने पैरों को रोज रात को सोने से पहले ऐसे, जिनको भी इंसोम्निया है, जिनको भी रातों को नींद नहीं आती है, किसी भी तरह का स्ट्रेस है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, आपको अर्धहलासन और सुप्त बद्ध कोणासन जरूर करना चाहिए। चलिए, आपकी दृष्टि आपकी टोज में रहेगी और आप बस इसी तरह बने रहेंगे। इससे आपके पेल्विक एरिया को स्ट्रॉन्गर बनाता है और ब्लड सर्कुलेशन आपके पूरे मस्तिष्क तक ले जाता है। चलिए, 1, पैर ध्यान रहे, स्ट्रेट रहें। अगर आप सपोर्ट लेना चाहें तो हाथों से अपने पैरों को एक अच्छा सपोर्ट दे सकते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। आराम से, झटके से नहीं लाएंगे, बिल्कुल आराम से अपनी कोर को स्ट्रेच देते हुए। वेरी गुड। पैरों को नीचे ले आएंगे। 1 मोर टाइम, इनहेल करते हुए दोनों पैरों को उठाएंगे और स्ट्रेट 90 डिग्री, हाथ जिस तरह से आपका कंफर्ट जोन हो। पैरों को स्ट्रेट करेंगे, नीज आपके स्ट्रेच रहेंगे पीछे की तरफ। वेरी गुड। 1, 2, 3, 4 एंड 5। जेंटली पैरों को एक्सेल करते हुए नीचे ले आएंगे। चलिए, 1 लास्ट टाइम, इनहेल, पैरों को ऊपर ले आएंगे 90 डिग्री में। 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9 and 10. नीचे ले आएंगे। चलिए, वेरी गुड। यहीं से हम लोग आ जाएंगे सेतुबंध आसन में। सेतुबंध आसन के लिए आपको क्या करना है, अपने दोनों पैरों में आपके हिप्स जितना डिस्टेंस होना चाहिए और आपको क्या करना है, अपने एब्डोमेन वाले एरिया को लिफ्ट करना है, आराम आराम से उठाना है। या तो अपने हाथों की हेल्प ले सकते हैं और जो लोग वैसे ही उठा सकते हैं वो अपने हाथों को इंटरलॉक कर देंगे अपने इस जहां पे ये गैप है। चलिए, टॉर्सो को उठाते हुए आराम से हाथों को जोड़ लेंगे। चलिए, 1, 2, 3, 4 and 5। थोड़ी देर बने रहें। एक्सेल, हाथों को यहीं रखेंगे। इनहेल अगेन, 1, 2, 3, 4 and 5। आराम से नीचे। One last time, inhale with full josh. Yes, very good. You can do it. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. Relax your torso. पैरों को सीधा कर दें, रिलैक्स हो जाए। लेफ्ट साइड टर्न लेते हुए, राइट हैंड की हेल्प लेते हुए आप लोग सीधा बैठ जाएंगे। अब हम बैठ जाएंगे। अब हम डीप ब्रीथ और डीप इनहेल एंड एक्सहेल करेंगे। सुखासन में बैठ जाएंगे, हथेलियां ऊपर की तरफ। अब कुछ समय के लिए शांत हो जाएंगे। इनहेल, एक्सहेल। श्वास भरें, श्वास छोड़ें। आंखों को बंद रखें। चलिए, आज हम करेंगे भ्रामरी आसन। भ्रामरी आसन हमको किसी भी प्रकार की कोई स्ट्रेस हो, कोई एंजाइटी हो, डिप्रेशन हो या फिर किसी भी तरह का हार्मोनल इम्बैलेंस हो, तो भ्रामरी से हम अपने मन को शांत करेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, अपनी चारों उंगलियों को अपने आंखों के पास रखना है और अपने लेफ्ट थंब से अपने ईयर को बंद करेंगे। दोनों थंब से अपने ईयर को, अपने कानों को बंद करेंगे और आपने देखा वैसे भौरे बोलते हैं ना, हमें उस तरह की ध्वनि को निकालना है। ठीक है, क्या करेंगे, और अपनी आई बॉल्स को, जो अपनी आंखें हैं, उसको प्रेशर नहीं देंगे किसी भी प्रकार का। आपको जेंटली अपने हाथों को, बस हाथों से अपनी आंखों को बंद करना है और दोनों अंगूठों से अपने कान को बंद करेंगे। कुछ इस तरीके से। आपको बाहर की किसी भी तरह की आवाज नहीं सुननी है। चलिए, इनहेल करते हुए दोनों श्वास भरते हुए, एक्सहेल करते हुए आपको ध्वनि निकालनी है। चलिए, वन मोर टाइम, इनहेल, श्वास भरें,
भ्रामरी प्राणायाम को कम से कम 5 से 10 बार जरूर करें। शुरुआती में आप 3 से 5 बार ही करें। आंखें बंद रहेंगी, मौन हो जाएंगे। चलिए यहीं से हम लोग अनुलोम विलोम करेंगे। मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर को अपनी आईब्रोज के बीच में, राइट थंब से राइट नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से श्वास भरते हुए भरेंगे, राइट नॉस्ट्रिल से छोड़ देंगे। आपके श्वासों की ध्वनि किसी और को नहीं सुनाई देनी चाहिए, इवन आपको भी नहीं। इतना जेंटली आपको श्वास भरें और श्वास छोड़ें। श्वास भरें राइट नॉस्ट्रिल से और दाहिनी नासिका से छोड़ दें। ये हुआ आपका एक राउंड। आपको क्या करना है, आपको अपनी बाएं नासिका से श्वास भरें और दाहिनी नासिका से छोड़ें, फिर दाहिनी नासिका से भरें और बाएं नासिका से छोड़ दें। ये हुआ आपका 1 राउंड। फिर दूसरे राउंड में भी सेम करेंगे, बाएं नासिका से भरेंगे, दाहिनी नासिका से छोड़ देंगे, फिर दाहिनी नासिका से ही भरेंगे, फिर बाएं नासिका से छोड़ देंगे। ये हुआ आपका 2 राउंड। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। इनहेल, अपना राउंड कंप्लीट करके ही आए। चलिए अब हम क्लास का एंड करेंगे। 3 बार ओम चैंट और 3 बार शांति शांति एंड शांति। चलिए हाथों को नमस्कार मुद्रा में ले आए। इनहेल,
ओम शांति शांति शांति। अपने हाथों को आपस में रगड़ें और तेज और तेज। जब तक हाथ गर्म हो जाएं, उसके बाद अपने हाथों को अपने फेस के ऊपर रखेंगे। हथेलियां सामने की तरफ। अपनी आंखों को धीरे धीरे खोलेंगे। चलिए, नमस्ते एवरीवन। आपको आज का सेशन कैसा लगा, कृपया हमें कमेंट बॉक्स पे जरूर लिखिएगा। सो हरे कृष्णा, हरि बोल। ऐसे ही मुस्कुराते रहिए और योगिक लाइफस्टाइल को अपनी लाइफ में जरूर लाएं। और योग का ध्यान रखें कि योग का फायदा आपको एक दिन में बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला है। योग आपका लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। जब तक आप इस दुनिया में हैं, आपको योग करना जरूरी है। तो ऐसे ही मुस्कुराते रहिए, ऐसे ही खुश रहिए। चलिए, हरे कृष्णा, हरि बोल।